आप बताएं, जब हमारे नबी शाफी महशर खातिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नुपुर शर्मा ने गुस्ताखी की, बताओ उस वक्त रास्ते पर कौन था? अरे बताओ उस वक्त रास्ते पर कौन था? जब हमारे बच्चों के हिजाब का मसला आया, बताओ रास्ते पर कौन उतर कर बच्चों की आंख में बात कर रहा था? पैगाम आपने दे दिया कि अब भारत में कोई डरने वाला नहीं, कोई घबराने वाला नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ डरते हैं तो अपने खालिक और मालिक अल्लाह से डरते हैं। चाहे तुम जितने साजिश कर लो, हम डरने वाले नहीं हैं। ये इनकलाबी सरजमीन, शहीद मिल्लत की खून से सेंचने वाली सरजमीन, आज एक चप्पे चप्पे मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, भारत के हर मजलूम तक ये पैगाम पहुंचाना चाहती है। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे भारत में फैल चुकी है। आज से हम अपना डर निकाल देंगे, खौफ निकाल देंगे। मैं आपको एक लतीफा सुनाता हूं। आपने बहुत सारे गर्म तकरीरें सुनी, बहुत सारी ठंडी तकरीरें सुनी, मैं आपको एक लतीफा सुनाता हूं। अब तक हमने अपने सरों पर किसको बिठा रखा था? मुल्ला नसीरुद्दीन एक बड़े आदमी गुजरे हैं, उनको उनके गधे ने एक मर्तबा रिक्वेस्ट किया कि जनाब मैं छत पर चढ़ना चाहता हूं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बहुत समझाया, गधे को छत पर नहीं बिठाया जाता, लेकिन गधे का इसरार था कि बार बार गधा इसरार कर रहा था कि मुझे छत पर बिठाया जाए। मुल्ला नसीरुद्दीन समझा रहे थे कि गधे का मकाम छत पर नहीं है, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन गधे के इसरार से मायूस होकर गधे को छत पर चढ़ा दिया। गधे ने सबसे पहले एक काम किया, सबसे पहले लात मार के मुल्ला नसीरुद्दीन को नीचे गिराया, फिर उसके बाद छत को डैमेज करके खुद नीचे गिर पड़ा। यही हाल कांग्रेस का है, यही कांग्रेस के लोगों का है। मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों, हमने इन्हीं गधों को अपने सर पर बिठा रखा था, जिसकी वजह से ये बैठकर पहले तो इन्होंने हमें नीचे उतारा, हमारे नौजवानों को सलाखों में बंद किया, हमें जलील और रुस्वा किया। उसके बाद आज आप देख रहे हैं 70 साल की वो कांग्रेस जो कहती थी कि हमारा सूरज तुलू हुआ है, गुरूब नहीं हो सकता, आज सिर्फ पूरे भारत में 2 स्टेटों में कांग्रेस है। इंशाअल्लाह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आखिरी जनाजा तुम्हारा उठाकर रहेगी, क्योंकि तुमने हमारे नौजवानों के साथ खेला है, हमारी बच्चियों के साथ खेला है, हमारे मुस्तकबिल के साथ खेला है। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आज से हमने अपना घर बना लिया है, इंशाअल्लाह इस घर को हम बरकरार रखेंगे, बनाएंगे और इसे परवान चढ़ाएंगे। चप्पे चप्पे में इसकी गूंज को, इसकी आवाज को हम पहुंचाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारी पार्टियां, हमारे एसडीपीआई में इस तरह के दौड़ने वाले गधे नहीं आए जो चंद पैसों को लेकर दौड़ जाते हैं, हमारे कौम की ओट लेकर दूसरी पार्टियों में बिक जाते हैं। हमारी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ऐसे गधों को नहीं बनाती। हमारी पार्टी ऐसे मैदान सियासत के शहसवार देती है जो मैदान सियासत में एक निडर, बेखौफ, बेबाक लीडर बनकर कौम की आवाज उठाकर असेंबलियों में जो जालिम बैठे हैं उनकी आंखों में आंख डालकर आपके हुकूक छीन कर ला सके। ऐसे शहसवारों के पैदा करने का नाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। मैं अब पूछना चाहता हूं शहर मैसूर के एक नौजवान से जो मेरी बात सुन रहा है, आप बताएं, जब हमारे नबी शाफी महशर खातिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नुपुर शर्मा ने गुस्ताखी की, बताओ उस वक्त रास्ते पर कौन था? अरे बताओ उस वक्त रास्ते पर कौन था? जब हमारे बच्चों के हिजाब का मसला आया, बताओ रास्ते पर कौन उतर कर बच्चों की आंख में बात कर रहा था? जब हमारे नौजवानों की लिंचिंग की जा रही थी, उस वक्त बताओ रास्ते पर उतरकर इस कौम के लिए आवाज उठाने वाला कौन था? मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारे बच्चों के लिए हम आते हैं, हमारी लेडीज के लिए, हिजाब के लिए हम आते हैं। अब बताओ वोट किसका हक है? इख्तिदार पर जाना किसका हक है? मैं पूछना चाहता हूं हमारे शहर के एमएलए साहब से और रियासत कर्नाटका के मुसलमान एमएलए से, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, कहां थे तुम लोग? कहां छप गए थे? हिजाब का मसला आया, कहां थे तुम लोग? सिर्फ तुम्हारा सदर डीके शिव कुमार कहता है कोई हिजाब के बारे में बात नहीं कर सकता, तो तुम्हारी जबानें गुंग हो गई थी। लेकिन एसडीपी उस वक्त रास्ते पर थी। अभी चंद दिन पहले ईडी ने
हजरत राहुल गांधी को क्या उठा के बंद कर दिया? हमारे यहाँ के एमएलए तनवीर सेठ साहब भी जाके जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कल कयामत के दिन शाफिए महशर के हाथ से तुम्हें जाम पीना है या राहुल गांधी की तुम्हें सिफारिश होनी है? बताओ, कौन देगा इसका जवाब? क्या हमारा इस्लाम, क्या हम इस मुल्क में अपना इस्लाम का मजाक उड़ाने के लिए आए? अपनी लेडीज बच्चों का हिजाब उतारने के लिए आए? क्या हम इस मुल्क में हमारे नौजवानों बच्चों की लिंचिंग के लिए यहां पर तमाशा देख लेकर बैठे हैं? अब वक्त है, शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान की सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले मेरे नौजवान दोस्तों, मेरी माओ बहनों, मेरे बुजुर्गों, अब वक्त है खड़े होने का। खड़े हो जाओ अपने हक के लिए, अपने मसाजिद के लिए, अपने मदारिस के लिए, अपनी इबादत गाहों के लिए, दलित बच्चों की इस्मत के लिए, हमारे क्रिश्चियन भाइयों के गिरजाघरों के लिए, हर एक के लिए अगर कोई आवाज उठा सकता है, बताओ वो कौन सी पार्टी है जो आवाज उठा सकती है? अरे जोर से बताओ। अब मैं पूछना चाहता हूं, इख्तिदार के नशे में चूर जो दिल्ली की सत्ता पर बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, श्रीलंका पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री से तुम्हें सबक सीखना चाहिए। जिस राजपक्षे ने यह कहा था कि मैं श्रीलंका को इस्लामी मुक्त, हिजाब मुक्त, मदरसा मुक्त, मसाजिद मुक्त श्रीलंका बनाऊंगा, लेकिन अल्लाह, हमारा ईमान है, आपके डंडे में आवाज नहीं होती लेकिन ये जरूर काम करता है। मैं इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से, जालिम से कहना चाहता हूं, मेरे अल्लाह की लाठी तुम पर भी आने वाली है। जब कभी फिरौन आता है, अल्लाह जरूर हक के लिए मूसा पैदा करते हैं। इस वक्त अगर बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद आई है, ना हक की शक्ल में, अल्लाह ने इसी सरजमीन में, शहीद मिल्लत की जमीन में, भारत में, जो हमारे बुजुर्गों का भारत है, जिसको हमारे बुजुर्गों ने खून से सचा है, उस भारत में अल्लाह ने पूरी मजलूम कौम के लिए एक इंसाफ की पार्टी दी है। उस पार्टी का नाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, ये तुम्हारी पार्टी है, मेरी पार्टी है, हर मजलूम की पार्टी है, आने वाले हर बच्चे की पार्टी है, हर दीनदार की पार्टी है, हर दलित की पार्टी है, हर क्रिश्चियन, हर माइनॉरिटी की पार्टी है, हर इंसाफ पसंद की पार्टी है। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय एसडीपीआई, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कर्नाटका स्टेट